हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमिक प्लस। माई सेल्फ अभिषेक गुप्ता और आज के लेक्चर में आप लोग को बताने वाला हूं मिनिमम वर्क डन ऑन कंप्रेसर एंड मैक्सिमम वर्क आउटपुट ऑफ द गैस पावर प्लांट विथ परफेक्ट इंटरकूलर। तो हमने देखे इंटरकूलर के केस जिसमें आप लोग को बताया कि उसका एफिशिएंसी का डेरिवेशन कैसे होता है और क्या क्या आप लोग को पूछा था। तो आप इस टॉपिक से आपके सेमेस्टर एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जाता है डेरिवेशन फॉर इंटरमीडिएट प्रेशर फॉर परफेक्ट इंटरकूलर। तो उस केस में हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या होने वाला है। हमको यहाँ पर पता चलेगा कि आपका जो है कंप्रेसर वर्क है वो मिनिमम होता है, मिनिमम कैसे करेंगे, और देन आपका पावर प्लांट का जो है वर्क आउटपुट मैक्सिमम कैसे होगा जिससे आपका थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर टीएच डायग्राम बनाऊंगा विथ परफेक्ट इंटरकूलर। क्लियर डेट? तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर टीएच डायग्राम की बात करेंगे तो ये देखिए, ये हो गया आपका टीएच डायग्राम। हमारे पास कितने प्रेशर लाइन यहां पर देखने को मिले थे? 3 प्रेशर लाइन। ओके नाउ तो आप देख सकते हैं दिस वन, ये हो गया बेटा आपका 3 प्रेशर लाइन। दिस वन इज मिनिमम प्रेशर एंड दिस वन इज मैक्सिमम प्रेशर। इसको मैं P1 इज इक्वल टू P मिनिमम लेता हूं बेटा एंड दिस वन इज P मैक्सिमम, इसे मैं लेता हूं बेटा P2। ओके, और दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट प्रेशर, दैट इज नोन एज PI इंटरमीडिएट प्रेशर। और प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस क्या होता है? 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो नाउ दिस वन, देन 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, देन फिर इंटरकूलर लगता है तो हमारा पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। फिर अगेन हम कंप्रेस करते हैं, देन फिर उसके बाद हीट सप्लाई करेंगे और फाइनली हमको ये वाला कंडीशन मिलता है। ये आपका सिंपल डायग्राम है दिस केस का। ओके, तो देखिए इसको पॉइंट नंबर 1 दे रहा हूँ, दैट इज पॉइंट नंबर 2, दैट इज पॉइंट नंबर 3, दैट इज पॉइंट नंबर 4 एंड दैट इज पॉइंट नंबर 5 एंड दैट इज पॉइंट नंबर 6। ओके, हमने क्या किया था? प्रोसेस 1 to 2 में आइसेंट्रोपिक या फिर एडियाबैटिक क्या किए थे अपन लोग? यहाँ पर हीट ए वर्क डन दिए थे। ठीक है, ये हो गया WC1, WC1 कंप्रेशन वर्क। ठीक है, एंड 2 to 3 हीट रिजेक्शन डिवाइस हुआ था। 2 to 3 क्या हुआ था बेटा आपका? हीट रिजेक्शन डिवाइस हुआ था विथ इंटरकूलर के केस में। विथ इंटरकूलर के केस में तो QR1 दे दिया मैंने। क्या लिए हीट रिजेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग? QR1। ओके, देन 3 to 4 की बात किया जाए तो अगेन कंप्रेसर वर्क, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन वर्क की बात किया जाती है तो यहां पर क्या हो जाएगा? WC2। यहां पर क्या देखने को मिला? WC2। ओके, एंड 4 to 5 की बात करेंगे तो हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन की बात करेंगे तो Q एडेड हो जाएगा। Q एडेड, यहां पर प्रेशर क्या हो जाता है बेटा आपका? कांस्टेंट हो जाता है। ओके, अगेन 5 to 6 की बात करूं तो क्या होता है? आइसेंट्रोपिक टर्बाइन। क्या है 5 to 6? क्या आपका? टर्बाइन है, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। यहाँ पर टर्बाइन वर्क मिला था WT एंड 6 to 1 अगेन हीट रिजेक्शन डिवाइस Q रिजेक्शन। ये हमें आपको इस कंडीशन का आपका टीएच डायग्राम हो गया। देखिए अब आप परफेक्ट इंटरकूलर की बात करते हैं तो मैंने आप लोग को ये चीज बताया था परफेक्ट इंटरकूलर में क्या होता है। तो परफेक्ट इंटरकूलर की बात करूंगा तो T1 इज इक्वल टू T3, यही होता था बेटा। T1 इज इक्वल टू T3। नाउ आपको कुछ ऐसे लाइक दिखेगा यहां पर दिस वन, ये हो जाएगा T1 इज इक्वल टू T3, दैट इज अ परफेक्ट इंटरकूलर। बात क्लियर हो गई? तो हमारा ये हो गया टीएच डायग्राम। अब पीवी डायग्राम से हम समझेंगे कि वर्क डन को कैसे कम करें, दैट मींस कंप्रेसर वर्क को हम कैसे मिनिमम कर सकते हैं। तो देखो एक बेसिक ओपन साइकिल के लिए, ओपन सिस्टम के लिए क्या होता है? एक थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन मैं आप लोग को बता रहा हूं जिसपे आपको समझ आएगा कि मिनिमम वर्क किस कंडीशन में हम दे सकते हैं। देखिए बेटा ये हो जाएगा आपका पीवी डायग्राम। क्या हो जाएगा बेटा आपका? पीवी डायग्राम। तो देखिए इसमें क्या क्या होगा? पीवी डायग्राम। ठीक है, तो नाउ देखो प्रोसेस 1 to 2 है ना। अगर मैं देखूं 1 to 2 प्रोसेस, यहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूं दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, तो हम जब देखते हैं टीएच डायग्राम पर, टीएच डायग्राम की बात करूंगा तो देखिए आप लोग प्रोसेस सपोज 1 to 2
2 डैश एंड 2 डबल डैश। ओके, ये ओपन सिस्टम के लिए, किसके लिए? ओपन सिस्टम के लिए, ओपन सिस्टम। ये बेसिक थर्मोडायनेमिक्स बेटा है ना, ये होता है ओपन सिस्टम के लिए माइनस VdP, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ VdP वर्क। ठीक, तो हमें क्या करना है आइसन, हमें वर्क डन को कम करना है। तो कौन सा प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होता है, बेस्ट होता है आपका वर्क डन मिनिमम? तो देखिए 1 to 2, दिस इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या बोलूंगा इसको? आइसोथर्मल प्रोसेस। PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। 1 to 2 क्या है? PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड 1 to 2 डैश PV रेस्ट पावर n is equal to constant. That means polytropic process. That means polytropic process, and this one is 1 to 2 double dash is equal to PV raised to power gamma is equal to constant. That is a adiabatic process. तो आप मुझे बताइए इसमें मिनिमम वर्क कहाँ देखने को मिल रहा है? तो सर आप देख सकते हैं कि बेटा इसमें मिनिमम वर्क कहाँ देखने को मिल रहा है? मुझे मिल रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बात समझना, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मिनिमम वर्क होता है। ठीक, तो परफेक्ट इंटरकूलर केस में क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं? देखिए, देखो फॉर मिनिमम वर्क, मिनिमम वर्क की बात करूं तो हम देखते हैं यहां पर बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, और मैक्सिमम वर्क कहां देखने को मिल रहा है अपने को? मैक्सिमम वर्क फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। इसके लिए देख रहे थे आप लोग एडियाबैटिक प्रोसेस। और इंटरमीडिएट की बात करें तो हमें क्या मिला? इंटरमीडिएट की बात करूं तो क्या होता है बेटा? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब देखिए यहां पर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहने का मतलब क्या हुआ? जो आपका पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1.4 यहां पर कंसीडर कर सकता हूं, है ना। उसके आगे भी बन सकता है बट यहां पर हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, आइसोथर्मल के केस में क्या होता है? PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड एडियाबैटिक के केस में PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये मुझे देखने को मिला। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस को ट्राई करेंगे कि आइसोथर्मल में कन्वर्ट हो जाए। तो हमारा एम क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वी ट्राई टू कन्वर्ट एडियाबैटिक प्रोसेस इनटू एडियाबैटिक प्रोसेस इनटू आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस, जिससे क्या होगा? आपका जो है कंप्रेसर वर्क मिनिमम होगा और हमारा टरबाइन वर्क वहां पर हमारा पूरा पावर प्लांट का वर्क डन क्या होगा? मैक्सिमम होगा, जिससे थर्मल इफिशिएंसी इंक्रीज होगी। ये है कंडीशन। अभी कैसे पॉसिबल है? यहां पर हम लगा रहे हैं इंटरकूलर। क्या लगा रहे हैं बेटा? इंटरकूलर। तो देखिए बेसिकली इंटरकूलर लगाने से क्या होता है? कंडीशन की बात करूं मैं, अगर बेसिकली हम इंटरकूलर की बात करेंगे तो देखो यहां पर क्या होगा। ये देखिए मैंने इंटरकूलर लगाया, पहले हम लोग कंप्रेस किए लाइक दिस। हमने क्या किया? कंप्रेस किया 1 to 2। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करता हूं मैं? उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? उसको इंटरकूलर लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये होगा। देन फिर कंप्रेस किए, फिर इंटरकूलर लगा दिए, फिर कंप्रेस किए, फिर इंटरकूलर लगा दिए, फिर कंप्रेस किए, फिर इंटरकूलर। तो ऐसे करने से क्या इसको बोलते हैं? मल्टी इंटरकूलर, है ना। मल्टी इंटरकूलर, है ना, मल्टी प्रोसेस। ठीक है, तो बात समझिए हमारा ये प्रोसेस क्या रहता था? ये प्रोसेस TH डायग्राम बेटा, है ना। ये हमारा प्रोसेस क्या था? एडियाबैटिक प्रोसेस था। एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, दैट मींस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। इस केस में आप बोल सकते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर किया हो तो 1 to 2 ये हो जाएगा, 2 डैश ये हो जाएगा, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश,
तो नाउ तो आप देख सकते हैं ऐसा करने से क्या हो रहा है, ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो रहा है, तो हमारा जो ये प्रोसेस है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस में कन्वर्ट होने की कोशिश है, आइसोथर्मल प्रोसेस, जिससे क्या होगा आपका कंप्रेसर वर्क क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा। तो इसको अचीव करने के लिए हम लोग इंटरकूलर लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, इंटरकूलर, वो भी परफेक्ट इंटरकूलर, परफेक्ट इंटरकूलर। ठीक है, तो आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मैंने यहां पर क्या करने वाला हूं। ठीक है, मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, तो हमारा ये बेसिक डायग्राम है, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि फॉर मिनिमम कंप्रेसर वर्क एंड मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ द गैस पावर प्लांट, ये कैसे पॉसिबल है। उसके लिए आपको डेरिवेशन पूछता है कि इंटरमीडिएट प्रेशर के लिए डेरिवेशन पूछा जाता है विथ परफेक्ट इंटरकूलर। तो आप यहां पर अभी डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे हम लोग। देखो ये पॉसिबल कैसे होगा, तो देखिए हम यहां पर देंगे फॉर चलो पहले आप ये देख लीजिए कि टोटल वर्क डन की बात करें, टोटल वर्क डन ऑफ गैस पावर प्लांट, टोटल वर्क डन ऑन गैस पावर प्लांट with परफेक्ट, विथ इंटरकूलर बोल सकते हैं, चलिए विथ, अभी परफेक्ट यूज नहीं कर रहा हूं मैं, इंटरकूलर। ठीक है, तो देखिए W टोटल, W नेट इज इक्वल टू क्या होगा, टरबाइन वर्क माइनस ऑफ कंप्रेसर वर्क, बिकॉज टरबाइन जो है कंप्रेसर को चला रहा है। ठीक है, ये हमें कंसेप्ट पता है। और कंप्रेसर वर्क की बात करें तो कंप्रेसर वर्क नंबर 1 देन कंप्रेसर वर्क नंबर 2, ये हमें मिला था। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, WT माइनस ऑफ WC1 माइनस ऑफ WC2। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, इसको मैं कंप्रेसर वर्क को मिनिमम कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कंप्रेसर वर्क को मिनिमम कर दिया। देखो इस कंप्रेसर वर्क को मिनिमम कर दिया तो टोटल जो है W नेट क्या हो जाएगा बेटा, आपका इंक्रीज होगा। ये हमारा मेन मोटर है, जिसके लिए मैं इंटरकूलर लगाया हूँ, जिसके लिए क्या किया, इंटरकूलर लगाया, उसका पोजीशन आपको पता है। ठीक है, तो उस केस में, परफेक्ट इंटरकूलर के केस में हम यहाँ पर देखेंगे कि इंटरमीडिएट प्रेशर के लिए क्या डेरिवेशन आपको देखने को मिला है, जिससे आपका वर्क डन क्या होगा, कंप्रेसर वर्क मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, ये समझ आ गया। तो देखो अब हो गया फॉर मिनिमम कंप्रेसर वर्क एंड मैक्सिमम W नेट, that means work net, maximum work net for gas power plant, ठीक है, with perfect intercooler, बात क्लियर हो गई। तो क्या कंडीशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी हम यहां पर देखने वाले बेटा, क्या कंडीशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी कंडीशन। ठीक है, तो मैं यहां पर कंप्रेसर वर्क को लेके चलने वाला हूं। तो कंप्रेसर वर्क WC इज इक्वल टू WC1 प्लस WC2। तो मुझे बताइए WC1 क्या होगा, तो WC1 क्या होगा, प्रोसेस 1 to 2, दैट इज अ आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर, एंड 3 to 4 आइसेंट्रोपिक क्या होगा, कंप्रेसर 2। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए यहां पर क्या होगा। ओके, तो WC1 दैट इज अ आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर नंबर 1। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर नंबर 1 अगर मैं पूछूं WC1 क्या हो जाएगा, प्रोसेस 1 to 2, तो हम लोग अगर इसको एंथैल्पी के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1 क्या होगा बेटा, H2
माइनस H1। ओके, और डायरेक्ट अगर इसको Cp के फॉर्म में लिखें तो आपको क्या मिले, Cp, और यहाँ पर मास फ्लो रेट को 1 कंसीडर लेके चल रहा हूँ। m जो कि है मास फ्लो रेट है ना, ये क्या होता है 1 kg पर सेकंड, 1 kg पर सेकंड। इट इज क्लियर। तो Cp T2 माइनस T1। ओके, अगर मैं यहाँ से T1 कॉमन निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, ओके, सिमिलर टू अगर बात करूँ WC2 दैट इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर नंबर 2। तो प्रोसेस आप देख सकते हैं, आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर नंबर 2 की बात करूं तो 3 to 4, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, H4 माइनस H3। इज इट क्लियर, H4 माइनस H3, राइट। चलिए आगे देखिए, तो क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, यहां पर लिखेंगे H4 माइनस H3। यहां पर प्रोसेस भी लिख सकता हूं, चलिए यहां पर हम लोग प्रोसेस लिख लेते हैं। प्रोसेस 1 to 2 हो जाएगा, और यहां पर प्रोसेस क्या हो जाएगा बेटा, प्रोसेस 3 to 4। नाउ इसको T के फॉर्म में लिखिए तो Cp T4 माइनस T3, यहां तक क्लियर है, किसी को डाउट नहीं। आगे बढ़े, चलिए देखो आगे बढ़ता हूं मैं। तो टोटल कंप्रेशन वर्क, टोटल कंप्रेसर वर्क की बात करूं तो WC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, WC इज इक्वल टू WC1 प्लस WC2। नाउ Cp T2 माइनस T1 प्लस Cp देखो Cp T4 माइनस T3, यही होगा बेटा, T4 माइनस T3। इज इट क्लियर। चलिए अब यहां से मैं कॉमन निकाल रहा हूं, क्योंकि यहां पर मैं डेरिवेशन निकाल रहा हूं इंटरमीडिएट प्रेशर के लिए। तो क्या क्या हो सकता है, Cp हम कॉमन निकाल लेते हैं, Cp, और एक मैं निकाल लेता हूं T1। तो नाउ ये हो जाएगा बेटा T2 बाई T1 देन माइनस ऑफ 1। इज इट क्लियर। यहां से निकालेंगे तो प्लस T4 अपॉन T1 एंड माइनस T3 अपॉन T1। बट यहां पर आप देख सकते हैं परफेक्ट इंटरकूलर का केस, देखो फॉर परफेक्ट इंटरकूलर के केस में T1 इज इक्वल टू T3, क्या मिलेगा, T1 इज इक्वल टू T3। ये किसका केस है आपका, ये है परफेक्ट इंटरकूलर। इज इट राइट। परफेक्ट इंटरकूलर के केस पे हम क्या बोल सकते हैं, T1 इज इक्वल टू T3। ओके, चलिए आगे देखिए। तो यहां पर हम T1 इज इक्वल टू T3 अगर पुटअप करता हूं मैं, तो आप देख सकते हैं ये भी क्या हो जाएगा T1, और T1 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, Cp T1 देन T2 बाई T1 माइनस 1 माइनस ये प्लस T4 अपॉन T1। अब T4 अपॉन T1, तो प्रोसेस देखो, इसको मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, क्योंकि आपका डेरिवेशन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सेमेस्टर एग्जाम में। तो यहां पर देखो प्रोसेस क्या हो रहा है बेटा, 3 to 4, प्रोसेस क्या हो रहा है 3 to 4, इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो हम T1 इज इक्वल टू T3 लिख सकते हैं, ओके, और T3 इज इक्वल टू T1 लिख सकते हैं। तो नाउ देखिए बेटा, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इस T4 T1 को मैं T3 कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा T4 अपॉन T3 माइनस ऑफ 1। देखो माइनस 1, ये भी कैंसिल होकर -1, 1 और 1 क्या हो जाएंगे आपके, 2 हो जाएंगे। ओके, यहां तक क्लियर हुआ क्या, ये हो गया WC की बात, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इसको मैं प्रेशर के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो आप यहां पर बात करते हैं, 2 मिनट यहां पर देख लिए। मिनिमम प्रेशर क्या है, P1 है। मिनिमम प्रेशर क्या है बेटा, P1 है। मैक्सिमम प्रेशर क्या है, P2 है। और इंटरमीडिएट प्रेशर क्या है, PI है। इंटरमीडिएट प्रेशर क्या है, PI। अब प्रोसेस की बात करेंगे तो प्रोसेस 1 to 2 क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। एंड 3 to 4 की बात करते हैं तो ये भी क्या है आपका, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बताया था मैं, जैसे कि प्रोसेस 1 to 2 की बात करूं तो T2 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहां पर क्या करेंगे, P2 और P3 क्या है, इंटरमीडिएट प्रेशर है।
और P1 क्या है आपका P मिनिमम, और P4 क्या है P मैक्सिमम। तो देखिए अब मैं क्या बोलना चाह रहा था, देखो मैं क्या बोलना चाहता है, यहाँ पर प्रेशर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। देखो हम यहां पर देखें फ्रॉम डायग्राम के अकॉर्डिंग P1 इज इक्वल टू P मिनिमम, इज इट राइट, ओके, एंड P2 इज इक्वल टू P3 कांस्टेंट है, इज इक्वल टू P इंटरमीडिएट, ओके, एंड P4 इज इक्वल टू P2 दैट मीन्स P मैक्स, दैट इज P मैक्स, लिखो इसको P मैक्स, ये हमें पता है। फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है आपके पास, प्रोसेस 1 to 2 की अगर बात किया जाए तो हमें पता है T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 की पावर गामा -1 अपॉन गामा इज इक्वल टू V1/V2 की पावर गामा -1। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये हमारे पास क्या बेटा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको जो है T2/T1 निकालेंगे और T4/T3 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं T2/T1 निकालने के लिए प्रोसेस 1 to 2 की बात करूंगा, प्रोसेस 1 to 2 की बात करेंगे। तो देखिए आगे प्रोसेस 1 to 2 क्या है बेटा आपके पास, आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर, आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर। बात क्लियर हो गई, आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर की बात करेंगे तो यहां पर देखो P2 जो दिख रहा है आपको P इंटरमीडिएट है, क्या है बेटा P इंटरमीडिएट। तो आप मुझे फॉर्मूला बताएंगे क्या होगा, T2/T1 इज इक्वल टू P इंटरमीडिएट अपॉन P1, क्या लिखूंगा इसको P1 या फिर P मिनिमम लिख लो, पहले मैं लिखता हूं P1 लिखता हूं की पावर गामा -1 अपॉन गामा। तो नाउ यहां पर मुझे T2/T1 की वैल्यू क्या मिल गई, P इंटरमीडिएट अपॉन P1 की पावर गामा -1 अपॉन गामा, ओके। नाउ सिमिलर टू हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है कंप्रेसर नंबर 2 3 to 4 प्रोसेस, क्या होगा 3 to 4 प्रोसेस। तो देखो प्रोसेस 3 to 4, देन अगेन आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर नंबर 2, ये 1 हो गया। आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर नंबर 2, आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर नंबर 2। अब देखो यहां पर क्या होगा, प्रोसेस 3 to 4 दैट मीन्स T4/T3 इज इक्वल टू व्हाट, P4 अपॉन दैट मीन P मैक्सिमम अपॉन क्या लिखेंगे P इंटरमीडिएट की पावर गामा -1 अपॉन गामा। होगा कि नहीं होगा, आप देख सकते हैं ये जो प्रोसेस हो रहा था यहां पर था P इंटरमीडिएट था, यहां पर P4 था, दैट मीन्स मैक्सिमम प्रेशर था, ठीक है। ये हम देखें 3 to 4। सिमिलर टू अगर इसकी बात किया जाए तो यहां पर क्या क्या था आपका P1 और ये P इंटरमीडिएट, प्रोसेस 1 to 2 ऐसे आप बना लीजिए, ठीक, क्लियर हो गई। अब सारे वैल्यू को मैं यहां पर पुटअप करूंगा, कहां बेटा कंप्रेसर वर्क में, ठीक है, कहां पुटअप करेंगे कंप्रेसर वर्क में। तो देखिए WC इज इक्वल टू क्या मिला मुझे CP इंटू T1, नाउ T2/T1 प्लस T4/T3 माइनस ऑफ 2, ओके। T2/T1 की वैल्यू मैंने क्या निकाला है यहां पास, T2/T1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये देखिए P इंटरमीडिएट अपॉन P1 की पावर गामा -1 अपॉन गामा, और T4/T3 की वैल्यू क्या है P4/P इंटरमीडिएट की पावर गामा -1 अपॉन गामा। यहां तक क्लियर होगा। इस वैल्यू को पुटअप कर दो बेटा, इस वैल्यू को मैं पुटअप कर दे रहा हूं। तो देखिए CP इंटू T1 दिस वन, T2/T1 क्या होगा, T1 हो जाएगा P इंटरमीडिएट अपॉन P1 की पावर गामा -1 अपॉन गामा प्लस T4/T3 क्या होगा, T4/T3 हो जाएगा P4 अपॉन P इंटरमीडिएट की पावर गामा -1 अपॉन गामा माइनस ऑफ 2। अब देख सकते हैं कि WC
देखना, अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, Cp and T1, Cp is a constant, T1 is the initial temperature is also constant, and P1 minimum pressure and P4 is maximum pressure. सभी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, कभी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो आप बोल सकते हैं क्या बेटा, यहां पास हम बोल सकते हैं कि WC ओनली डिपेंडिंग ऑन अ इंटरमीडिएट प्रेशर, ओनली डिपेंडिंग ऑन अ इंटरमीडिएट प्रेशर। तो WC is a function of P intermediate. तो for maxima और minima, for maxima and minima का केस लगाऊंगा यहां पर, और यहां पर हम निकालेंगे P intermediate की वैल्यू। for maxima and minima कंडीशन देखते हैं, फॉर मैक्सिमम मिनिमा कंडीशंस। यहां पर क्या होगा देखो, कंडीशन, तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, जो WC है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटरमीडिएट प्रेशर पर। तो देखिए मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, इट इज राइट और रॉन्ग आप बताइएगा। WC अपॉन WPI इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट फॉर मिनिमा और मैक्सिमा का कंडीशन। ये हम पढ़े हैं मैथमेटिक्स में, तो इसे हम फॉलो करेंगे, इसे हम फॉलो करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर कुछ वैल्यू को कांस्टेंट मान लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं P गामा -1 अपन गामा को मैं कुछ टर्म्स ले लेता हूं लाइक दिस, गामा -1 अपॉन गामा को मैं कंसीडर कर देता हूं x। क्या कंसीडर किया हूं, x। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर पुटअप कीजिए आप लोग, तो WC की वैल्यू हम पुटअप करेंगे, तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, D अपॉन D P इंटरमीडिएट, और WC की वैल्यू क्या है, Cp इंटू T1 PI अपॉन P1, क्या है, PI अपॉन P1 की पावर, अब हो जाएगा बेटा ये x हो जाएगा, प्लस P4 अपॉन PI की पावर क्या हो जाएगा, अगेन x -2 देन होल इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंपल डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, PI, विथ रिस्पेक्ट टू PI। अब यहां पर गामा -1 अपॉन गामा, इट इज ऑल्सो कांस्टेंट। ओके, गामा का वैल्यू आपके पास पता है कि 1.4 होता है, क्लियर। तो देखिए अब यहां पर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो इस टर्म्स को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, Cp इंटू T1 कॉन्स्टेंट टर्म से अगर PI के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ओनली हम किसका डिफरेंशिएट करेंगे, दिस वन। तो मुझे बताते जाना आप, अगर इसका डिफरेंशिएट किया जाए तो PI के रिस्पेक्ट में करूंगा, तो P1 कांस्टेंट है, तो मुझे बताइए यहां पर क्या कॉमन निकल जाएगा, 1 अपॉन PI की पावर x हो जाएगा, ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म्स। और इसका डिफरेंशिएट कीजिए PI की पावर x का, तो इसका डिफरेंशिएट अगर मैं करता हूं तो x PI की पावर x -1, ओके, x -1, इज इट क्लियर। अगेन अब P4 की पावर प्लस, यहां पर कांस्टेंट क्या हो जाएगा, P4 की पावर x, और इसे PI की पावर क्या होगा, PI को ऊपर ले जाओ बेटा, तो आपको क्या मिलेगा, PI की पावर -x, क्या होगा, -x। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो PI की पावर -x। अब इसका डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, -x इंटू PI -x -1, ओके, -1, ये मिल गया आपको, ये टर्म्स मिला। देन इसके बाद 2 का 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, यहां तक बात क्लियर होगा। सिंपल मैं डिफरेंशिएट किया बेटा। अब ये माइनस टर्म्स क्या होगा, इस पोर्शन को मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशंस क्या बन रहा है, इसको सिंप्लीफाई करना है, x अपॉन PI की पावर x इंटू PI की पावर क्या होगा, x -1। अच्छा यहाँ पर PI नहीं होगा बेटा, ये 1 है ना, 1 है, इसको चेंज कीजिए, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा, इसमें प्लस माइनस कर देंगे आप लोग। ये हो जाएगा P1 की पावर x, ये हो जाएगा P1 की पावर x, ये भी क्या हो जाएगा बेटा आपका P1 की पावर x हो जाएगा, ठीक है, P1 की पावर x इंटू PI की पावर x -1, और एक x इधर आ गया, इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफर किया तो माइनस क्या हुआ आपका, प्लस हो जाएगा, माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। नाउ x
P4 की पावर x एंड Pi की पावर -x-1। इज इट क्लियर सर? सिंपल। हम यहाँ पर सिंप्लीफाई किए इक्वेशंस को। अब क्या क्या कैंसल आउट हो जा रहा है इसको देखिए, ये x और ये x आपका कैंसल आउट हो जाएगा। अब Pi वाला जो टर्म्स है उसको वन साइड रखिए और बाकी को उधर ले जाओ। तो मैं इसको इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, Pi की पावर x-1 अपॉन Pi की पावर -x-1 इज इक्वल टू, इसे ट्रांसफर कर दो तो P1 एंड P4 की पावर क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा। P4 की पावर x हो जाएगा, ठीक है, P4 की पावर x हो जाएगा। अभी सिंपल आप ऐसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, आगे हम उसको चेंज करेंगे लाइक दिस। ओके, तो देखो अब इसको ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, Pi की पावर x-1, ऊपर जाने के बाद प्लस x+1 इज इक्वल टू P1 इंटू P4 इज इक्वल टू x, P4 इज इक्वल टू x। क्लियर डेट? तो देखिए यहाँ पर क्या क्या कैंसल आउट हो जा रहा है आपका, यहाँ पर क्या कैंसल आउट हो, ये 1 और ये 1 कैंसल आउट हो जा रहा है। तो आपको इक्वेशंस क्या मिलेगा, Pi की वैल्यू 2x इज इक्वल टू Pi इंटू P4 की पावर x, और ये x कैंसल आउट हो जाएगा। देन कैंसल आउट ऐसे नहीं करते मैथमेटिक्स के फॉर्म में, ये रिमूव होने के बाद Pi की वैल्यू क्या हो जाएगी, Pi की वैल्यू हो जाएगी P1 एंड P4 की पावर 1/2 एंड P इंटरमीडिएट इज इक्वल टू रूट ओवर P1 इंटू P4 दैट इज द इंटरमीडिएट प्रेशर का डेरिवेशन। अब हम यहाँ पर क्या कंसीडर कर रहे हैं, इसको समझिएगा बेटा, इसको समझिएगा आप लोग। देखो ये डायग्राम है ना, इसको देख P4 को क्या कंसीडर किए, P2, P मैक्स मतलब P2। अब यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं किया आप लोग को, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 का प्रेशर इंटरमीडिएट प्रेशर है, तो अकॉर्डिंग टू नोटेशन 1 2 3 उसके अकॉर्डिंग चलें। लास्ट में इसको मैं चेंज करूंगा, तो देखिए कैसे करने वाला हूं मैं। तो देखिए बेटा मैं क्या लिखूंगा, इसको समझिए थोड़ा, इसको समझिए। नाउ P1 इज इक्वल टू P मिनिमम एंड P4, इसको हम डायग्राम में क्या यूज किए, P2 यूज किए। क्या किए बेटा, P2 यूज किए। नोटेशन में मत जाइए, अभी आपको नोटेशन में नहीं जाना है। मैं यहां पर P2 को मैक्सिमम प्रेशर बोल रहा हूं, इज इक्वल टू P मैक्स। तो हमेशा आप, क्योंकि हमेशा बुक में आप देखेंगे, किसी भी बुक में P इंटरमीडिएट इज इक्वल टू P1 इंटू P2 लिखा रहता है, तो नाउ ये जो होगा P इंटरमीडिएट प्रेशर इज इक्वल टू P मिनिमम इंटू P मैक्सिमम। ये है, इसका डेरिवेशन आपको क्वेश्चन में पूछा जाए, ठीक है। तो कहीं कुछ दिक्कत है आपको तो मुझे बताइए, बिल्कुल आप इसको बना सकते हैं, बहुत सिंपल है, मैंने कुछ नहीं किया। कंप्रेसर वर्क निकाला, उसमें हम लोग कौन कौन सा टर्म्स कांस्टेंट है उसे देखे और उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो मुझे फाइनल आंसर जो इंटरमीडिएट प्रेशर है रूट ओवर P1 और P2 के फॉर्म में मिल गया। ओके, दैट इज द परफेक्ट इंटरकूलर। किस केस में है, परफेक्ट इंटरकूलर, ठीक है। अब एक पॉइंट और मिलने वाला है, फिर हम फाइनली रिजल्ट आप लोग को बताने वाला है। चलिए अब देखते हैं WC1 की वैल्यू, उसमें मैं इस Pi को पुट कर दूंगा तो आपका इक्वेशन क्या आएगा। तो देखो WC1 इज इक्वल टू क्या मिला था बेटा आपको, CpT1 इंटू P इंटरमीडिएट अपॉन P1 की पावर Γ-1 अपॉन Γ-1। यही था सर, यही था। चलिए अब यहां पर Pi की वैल्यू पुटअप कर देता हूं मैं, तो CpT1 Pi की वैल्यू पुटअप करो, तो Pi की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, रूट ओवर P1 इंटू P2 अपॉन P1 की पावर Γ-1 अपॉन गामा। अब देखो यहाँ पर मैं क्या यूज कर रहा हूँ, अब घबराना नहीं बेटा, है ना। यहाँ पर P2 यूज कर रहा हूँ, दैट इज अ मैक्सिमम प्रेशर। आप नोटेशन को बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने के चांसेस मैक्सिमम दिखने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पर हमेशा आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि ये जो P2 है, इट एट अ टाइम ये क्या है,
मैक्सिमम प्रेशर है। क्या है? मैक्सिमम प्रेशर। तो देखिए अगर इसको √1 में ले जाऊंगा तो P1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो फाइनली हमें मिलेगा Cp इंटू T1 एंड P2 बाई P1 की पावर √P1 बाई P2 की पावर क्या हो जाएगा, P2 बाई P1 की पावर क्या हो जाएगा आपका गामा माइनस 1 अपॉन गामा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 लेता हूँ। सिमिलर टू कंप्रेशन नंबर 2 की बात करता हूँ। ये कंप्रेशन नंबर 1 इन P मैक्सिमम और P मिनिमम के केस में आपका ये है। सेकंड केस देखिए, WC2 इज इक्वल टू CP, हम यहाँ पर निकाले T3, क्या कॉमन निकाले T3, तो हमें क्या मिला था यहाँ पास P4। अब इसको मैं P2 ले रहा हूँ, P4 देखो याद करो, P2 दैट मीन्स मैक्सिमम प्रेशर अपॉन इंटरमीडिएट प्रेशर की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1, ये आया था। सिंपल है। तो देखो यहाँ पर Pi की वैल्यू फिर पुट अप करेंगे तो Cp T3 P2 अपॉन √P1 P2, √P1 P2 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस ऑफ 1। इज इट क्लियर? तो इसे मैं सॉल्व करूंगा तो अगेन मुझे क्या मिलेगा Cp, और परफेक्ट इंटरकूलर के केस में क्या होगा T1 इज इक्वल टू T3, तो मैं इसे लिख सकता हूं T1। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा P2 बाई P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 है ना। इसको लिख दे WC2, तो इसको देखो क्या बोल सकता हूँ, आप ही खुद बताएंगे कि ये जो है दोनों इक्वेशंस को आप देखते हैं, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1, WC1 और WC2 आपस में इक्वल होंगे क्या, बिकॉज CPT1 √P1 बाई P2 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन माइनस 1, दैट मीन्स P2 बाई P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन Cp इंटू T, तो आपस में दोनों बैलेंस है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये आया कि WC1 इज इक्वल टू WC2 फॉर परफेक्ट इंटरकूलर, ठीक है, फॉर परफेक्ट इंटरकूलर। तो फाइनल कंक्लूजन देखिए, फाइनल कंक्लूजन देखेंगे फॉर परफेक्ट इंटरकूलर के केस में क्या का कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन कि T1 इज इक्वल टू T3, ओके। फर्स्ट कंडीशन क्या मिला मुझे, T1 इज इक्वल टू T3, ओके। सेकंड कंक्लूजन मैंने क्या बताया कि इंटरमीडिएट प्रेशर जो है P2 इज इक्वल टू व्हाट, इंटरमीडिएट प्रेशर Pi इज इक्वल टू √P1 P2, या फिर इसे आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा P मिनिमम एंड P मैक्सिमम, ओके। तो ये हो जाएगा P में सेकंड रिजल्ट। एंड थर्ड रिजल्ट की बात करूंगा नाउ कंप्रेशन नंबर 1 एंड कंप्रेशन नंबर 2, WC1 इज इक्वल टू WC2, ओके, WC1 इज इक्वल टू WC, ये है फाइनल रिजल्ट। ये क्या है आपका फाइनल रिजल्ट फॉर परफेक्ट इंटरकूलर, ठीक है। ये हो गया आपका परफेक्ट इंटरकूलर। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर परफेक्ट इंटरकूलर। तो क्लियर हुआ बेटा आज का लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रिजल्ट कैसे आया। तो इसका डेरिवेशन बेसिकली पूछा जाता है, डेरिवेशन विथ परफेक्ट इंटरकूलर फाइंड द इंटरमीडिएट प्रेशर, ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनिशियली देख लीजिए बेटा क्या क्या किया हूँ मैं इसमें, हमने यहाँ पर क्या क्या किए हैं ये देख लीजिए लाइक दिस। तो कहीं पर कुछ डाउट होगा तो बताइए। क्या लिखा हूँ, टॉपिक भी हमारा क्या है, मिनिमम वर्क डन ऑन कंप्रेसर एंड मैक्सिमम वर्क नेट आउटपुट फॉर गैस पावर प्लांट में मैक्सिमम। तो आपको डायग्राम बनाना है। ये कंसेप्ट ये बताता है कि मिनिमम वर्क किसके लिए होता है, कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ओपन सिस्टम के लिए मिनिमम वर्क डन
होता है। तो हम ट्राई करेंगे कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको मिनिमम वर्क डन मतलब कि आइसोथर्मल में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फॉर परफेक्ट इंटरकूलर केस में। तो इस चीज़ को 1 या 2 या 3 बार देखिए वीडियो को, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको न्यूमेरिकल करेंगे और न्यूमेरिकल से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है और कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर बिल्कुल कीजिए और इंजॉय कीजिए वीडियो को। नंबर ऑफ जितने टाइम से आप देखेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट बिल्टअप होगा। तो ओके, थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, बाय बाय।